स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानी ट्रुथ पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी दिव्य और रहस्यमयी बातें जो केवल आपके कानों तक नहीं, सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। दोस्तों, आज का यह सत्संग बहुत विशेष है, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है। यह उस इंसान के लिए संदेश है जो अंदर से डर चुका है, जो जीवन की परेशानियों से थक चुका है और जिसे लगता है कि अब शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुनो, डरना मत, क्योंकि कई बार जिस तूफान से इंसान डरता है, उसी तूफान के बाद उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा डर से ऊपर उठने लगती है तभी मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानता है। लेकिन दोस्तों, डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। डर भविष्य का, डर असफलता का, डर लोगों के छोड़ जाने का, डर गरीबी का, डर बीमारी का, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं हार गया तो। यही डर धीरे धीरे इंसान की आत्मा को बांध देता है। फिर वह सपने देखना छोड़ देता है, कोशिश करना छोड़ देता है, और कई बार तो जीना भी सिर्फ मजबूरी लगने लगता है। लेकिन आज की ये बातें आपके दिल से वह डर निकाल देंगी जो आपको वर्षों से अंदर ही अंदर खा रहा है। दोस्तों, एक बार एक छोटा बालक था, बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता गरीब थे, घर में कई बार भोजन तक की कमी हो जाती थी। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक अलग चमक थी। वह हमेशा आसमान को देखकर मुस्कुराता था। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटा, इतनी गरीबी में भी तू इतना खुश कैसे रहता है? बालक मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाला मेरे लिए कुछ अच्छा जरूर लिख रहा है। दोस्तों, यह सुनकर उसके पिता की आंखें भर आईं, क्योंकि जहां बड़े बड़े लोग छोटी परेशानी में टूट जाते हैं, वहीं वह छोटा बच्चा विश्वास से भरा हुआ था। समय बीतता गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके जीवन में संघर्ष भी बढ़ते गए। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कई बार उसे काम से निकाल दिया गया, कई बार उसके सपने टूटे, कई बार उसे लगा कि अब वह हार जाएगा। लेकिन हर बार उसके भीतर से एक आवाज आती, डरना मत, यह अंत नहीं है। दोस्तों, यही आवाज ऊपर वाले की होती है। जब पूरी दुनिया आपको कमजोर साबित करने में लगी हो और फिर भी आपके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही हो, तो समझ जाइए ऊपर वाला अभी भी आपके साथ है। कई लोग सोचते हैं कि साहसी वही होता है जिसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि साहसी वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर समुद्र की लहरों से डरकर नाव किनारे पर ही खड़ी रहे तो वह कभी अपने सफर तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार अगर इंसान हर डर के आगे रुक जाएगा तो वह कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं है, सबसे बड़ी हार है कोशिश करना छोड़ देना। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है तो खुद को अभागा मत समझिए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर मजबूत लोगों को ही मिलते हैं। याद रखिए, तलवार को भी चमकने से पहले आग में जलना पड़ता है, सोने को भी कुंदन बनने से पहले तपना पड़ता है। उसी प्रकार आपका संघर्ष भी आपको खत्म करने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया है। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से डर में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे गिर गए तो कौन संभालेगा, अगर लोग छोड़ गए तो क्या होगा, अगर सपने टूट गए तो क्या होगा। लेकिन सुनो, जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तब भी उसके पास ऊपर वाला बचा रहता है, और जिसके साथ ऊपर वाला हो उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अगर आपके जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराइए मत, क्योंकि सूरज निकलने से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। कई बार ऊपर वाला इंसान को इसलिए रुलाता है ताकि उसके भीतर का घमंड टूट जाए और उसकी आत्मा मजबूत बन जाए। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए। जो इंसान दर्द से गुजर चुका होता है वही दूसरों के आंसू समझ पाता है। अगर आपने दर्द सहने के बाद भी अपने दिल की अच्छाई को जिंदा रखा है तो विश्वास रखिए, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति छिपी है और एक दिन यही शक्ति आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, कभी कभी इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच ये है कि ऊपर वाला हर समय उसके साथ होता है। जब आप रात को रोते हैं वह देखता है, जब आप टूटते हैं वह महसूस करता है, और जब आप हार मानने वाले होते हैं तभी कहीं ना कहीं से वह आपको फिर से उठने की ताकत देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन को हारने मत दीजिए। हर सुबह फिर उठिए, फिर से कोशिश कीजिए, और खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है। विश्वास मानिए, जिस दिन इंसान यह फैसला कर लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इन्हें केवल सुनकर मत जाइए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि डर में जीने वाला इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। और याद रखिए,
आपके भीतर जितनी शक्ति छिपी है उसका अंदाजा शायद आपको खुद भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान बाहर से तो जीवित दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। उसकी मुस्कान नकली हो जाती है, उसकी बातें अधूरी हो जाती हैं और उसका मन हर समय किसी अनजाने डर में डूबा रहता है। वह लोगों के बीच बैठता है लेकिन भीतर से अकेला महसूस करता है। वह रात को सोता है लेकिन उसका मन जागता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वह धीरे धीरे खुद पर विश्वास खोने लगता है। अगर आज आपके भीतर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो आज की ये बातें आपके लिए ही हैं। दोस्तों, एक बार एक युवक था जो अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। उसने बचपन से बहुत संघर्ष देखा था। गरीबी, अपनों की उपेक्षा, बार बार असफलता और ऊपर से लोगों के ताने। धीरे धीरे उसके भीतर डर घर करने लगा। उसे हर समय लगता, अगर मैं फिर हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर मेरा जीवन कभी नहीं बदला तो। और यही डर उसकी सबसे बड़ी कैद बन गया। एक दिन बहुत परेशान होकर वह जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। युवक उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज, मैं थक चुका हूँ। हर समय डर लगता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर धीरे धीरे पानी में डूब गया। साधु बोले, देखा पुत्र, पत्थर क्यों डूब गया? युवक बोला, क्योंकि वह भारी था। साधु बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी डर से भारी हो चुका है। और जब मन डर से भर जाता है तो इंसान जीवन में आगे बढ़ना बंद कर देता है। युवक चुप हो गया। साधु फिर बोले, लेकिन याद रखो, नाव पानी में इसलिए नहीं डूबती क्योंकि वह पानी पर चल रही है। नाव तब डूबती है जब पानी उसके अंदर भर जाता है। फिर साधु ने युवक की आंखों में देखकर कहा, जीवन में दुख आना समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब दुख तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। दोस्तों, यह सुनकर युवक की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके डर को समझा था। और सच यही है, जीवन में हर इंसान को दुख मिलते हैं, हर इंसान गिरता है, हर इंसान टूटता है, लेकिन हर इंसान हारता नहीं। जो लोग अपने डर से ऊपर उठ जाते हैं वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर पक्षी उड़ने से डर जाए तो वह कभी आसमान नहीं छू पाएगा। अगर बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार अगर इंसान संघर्ष से डर जाएगा तो वह कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों, आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो केवल डर की वजह से अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ही नहीं पा रहे। किसी को लोगों की बातों का डर है, किसी को असफलता का, किसी को भविष्य का, तो किसी को अकेले रह जाने का। लेकिन सुनो, डर भविष्य को नहीं बदलता। डर केवल आज की शांति छीन लेता है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन से यह डर निकालना होगा कि मैं हार जाऊंगा। क्योंकि हारने वाले लोग वो नहीं होते जो गिर जाते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो गिरकर उठना छोड़ देते हैं। और याद रखिए, जिस इंसान ने अपने सबसे कठिन समय में भी उम्मीद को जिंदा रखा, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश आने से पहले ही सबसे ज्यादा बढ़ता है। शायद अभी ऊपर वाला आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। शायद अभी वह आपको ऐसे रास्ते के लिए तैयार कर रहा है जहां पहुंचकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए अभी अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। अगर लोग आपका साथ छोड़ दें फिर भी खुद का साथ मत छोड़िए। अगर पूरी दुनिया आपको कमजोर कहे फिर भी अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसे खुद भी दिखाई नहीं देती। और दोस्तों, जब भी डर आपको घेरने लगे तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ऊपर वाला हर समय आपके साथ है। वह आपके आंसू भी देख रहा है, आपकी चुप्पी भी सुन रहा है, और सही समय आने पर वह आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। बस अभी हार मत मानिए, अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि उम्मीद की छोटी सी लौ भी सबसे बड़े अंधेरे को हराने की ताकत रखती है। कभी कभी जीवन इंसान को इतनी गहराई तक रुला देता है कि उसके आंसू भी चुप हो जाते हैं। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका मन हर समय यही सोचता रहता है, क्या सच में मेरा समय कभी बदलेगा? क्या मेरी जिंदगी में भी कभी शांति आएगी? क्या ऊपर वाला सच में मेरी सुन रहा है? और शायद आज यह सवाल आपके मन में भी चल रहे हों। लेकिन सुनो, अगर तुम आज यह सत्संग सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला टूटे हुए इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब ईश्वर इंसान के सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, एक बार एक युवक था जो अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका था। उसने अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात संघर्ष किया, अपने सपनों को भी त्याग दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला?
अपनों की नाराजगी, लोगों के ताने और अंतहीन दुख। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर जैसा होने लगा। वह पहले बहुत हंसता था, लेकिन अब मुस्कुराना भी भूल गया था। एक रात बहुत भारी मन लेकर वह घर से निकल गया। आसमान में बादल थे, चारों तरफ सन्नाटा था। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर में एक दीपक जल रहा था। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि उसकी आवाज कांपने लगी। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मैं अब और नहीं सह सकता। दोस्तों, उसी समय मंदिर के अंदर बैठे एक वृद्ध संत बाहर आए। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोले, पुत्र, जब समुद्र में तूफान आता है तो सबसे ज्यादा हिलती वही नाव है जो किनारे तक पहुंचने वाली होती है। युवक चुप हो गया। संत फिर बोले, तुम अपने दुख को अंत समझ रहे हो, लेकिन यह अंत नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। फिर संत उसे मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा था जो पत्थरों के बीच उगा हुआ था। संत बोले, देखो इसे, इतने पत्थरों के बीच भी यह पौधा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे विश्वास है कि ऊपर वाला इसे जीने की शक्ति देगा। फिर संत ने युवक की आंखों में देखकर कहा, अगर एक छोटा सा पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जी सकता है तो तुम क्यों हार मान रहे हो? दोस्तों, यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके टूटे हुए दिल को समझा था। और सच यही है, कई बार ऊपर वाला इंसान को इसलिए नहीं रुलाता क्योंकि वह उसे कमजोर समझता है, वह इसलिए रुलाता है क्योंकि वह उसे मजबूत बना रहा होता है। याद रखिए, तितली बनने से पहले इल्ली को अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है। सोना चमकने से पहले आग में तपता है, और इंसान महान बनने से पहले दर्द से गुजरता है। इसलिए अपने संघर्षों से डरिए मत। हो सकता है आज जो चीज आपको रुला रही है, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। वे रात को रोते हैं और सुबह फिर वही मुस्कान पहन लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनके दर्द का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सुनो, जो इंसान दर्द महसूस करता है वही सबसे ज्यादा इंसानियत समझता है। अगर आपने दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ की है, अगर आपने टूटकर भी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपकी हर अच्छाई देख रहा है और एक दिन वही अच्छाई आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। जब आप रात को रोते हैं, ऊपर वाला आपके आंसू देखता है। जब आप टूटते हैं, वह आपकी चुप्पी सुनता है, और जब आप हार मानने वाले होते हैं, तभी कहीं ना कहीं से वह आपको फिर से उठने की ताकत देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर की उम्मीद को मत मरने दीजिए, क्योंकि उम्मीद ही वह रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी इंसान को रास्ता दिखाती है। अगर आज आपका समय खराब है तो धैर्य रखिए, समय बदलता जरूर है। आज जो लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने पुराने संघर्षों को देखेंगे और आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन उस दिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे आंसू इस बात के होंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। आज से शुरू कीजिए अपने जीवन को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीना। आज से शुरू कीजिए हर सुबह टूटकर नहीं, नई उम्मीद के साथ उठना। और आज से शुरू कीजिए अपने आप को कमजोर समझना बंद करना, क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान को ऊपर वाला चुनता है उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। लेकिन याद रखिए, कठिन परीक्षा हमेशा उसी विद्यार्थी की होती है जिसके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। अगर आपके जीवन में बार बार संघर्ष आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अभागे हैं। हो सकता है ऊपर वाला आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हो जहां पहुंचकर आपकी कहानी दूसरों की प्रेरणा बन जाएगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि दुनिया अच्छे दिल वाले लोगों की परीक्षा बहुत लेती है। लेकिन सुनो, अगर तुम टूटकर भी अपनी अच्छाई को जिंदा रखे हुए हो तो विश्वास मानो, तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएगी। दोस्तों, एक बार एक युवक था जो बचपन से ही संघर्षों में पला था। घर में गरीबी थी, अपने लोग भी उसे समझते नहीं थे। वह जो भी करने जाता, लोग उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक रात बहुत भारी मन लेकर वह एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। वह चुपचाप आसमान को देख रहा था। तभी पीछे से एक वृद्ध संत आए। उन्होंने युवक के पास बैठकर पूछा, इतना उदास क्यों हो पुत्र?
युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ। लोग कहते हैं मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। संत मुस्कुराए, फिर उन्होंने आकाश की ओर इशारा करके कहा, उन तारों को देख रहे हो? युवक बोला, हाँ। संत बोले, वे दिन में भी आसमान में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। क्या इसका मतलब ये है कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया? युवक बोला, नहीं। संत ने मुस्कुराकर कहा, उसी प्रकार आज तुम्हारी चमक दुनिया को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर की अच्छाई को पहचाना था। और सच यही है, कई बार दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक समय आपको ऊंचा नहीं उठा देता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके भीतर कोई मूल्य नहीं है। हीरा भी शुरुआत में सिर्फ एक साधारण पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब वह तराशा जाता है तब उसकी असली चमक सामने आती है। उसी प्रकार आपके संघर्ष भी आपको तराश रहे हैं, इसलिए अपने दर्द से नफरत मत कीजिए। हो सकता है आज जो चीज आपको रुला रही है, कल वही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं। लेकिन सुनो, ऊपर वाला तुम्हारी हर चुप्पी समझता है। तुम रात को चुपचाप रोते हो, वह देखता है। तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो, वह महसूस करता है। और जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी कहीं ना कहीं से वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन को हारने मत दीजिए। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी खुद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छिपी होती है, जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता। और याद रखिए, जब बीज मिट्टी में दबता है तभी वह वृक्ष बनता है। अगर वह अंधेरे से डर जाए तो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार अगर आप संघर्ष से डरकर रुक गए तो कभी अपनी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज से डरना छोड़ दीजिए, खुद पर शक करना छोड़ दीजिए और हर सुबह खुद से एक बात जरूर कहिए, ऊपर वाला मेरे साथ है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ। विश्वास मानिए, जिस दिन इंसान ये बात दिल से मान लेता है, उसी दिन उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपने दुखों को देखकर यह मान लेता है कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं बचा। वह धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगता है, अपने सपनों से दूर होने लगता है और सबसे दुख की बात, वह खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। लेकिन सुनो, ऊपर वाला किसी भी इंसान को बिना कारण दर्द नहीं देता। हर आंसू के पीछे एक सीख छिपी होती है, हर संघर्ष के पीछे एक नई ताकत छिपी होती है और हर टूटन के पीछे एक नया जन्म छिपा होता है। दोस्तों, एक बार एक गरीब किसान था। उसका जीवन बहुत कठिन था। सुबह से रात तक मेहनत करता, फिर भी घर में सुख नहीं था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी कर्ज बढ़ जाता, कभी बीमारी घर आ जाती। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ऊपर वाला उससे नाराज है। एक दिन बहुत भारी मन लेकर वह खेत के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को उदास देखा तो उसके पास बैठ गए। संत ने पूछा, पुत्र, इतना दुखी क्यों हो? किसान रोते हुए बोला, महाराज, मैं थक चुका हूँ। मेरे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई और किसान के हाथ में रख दी। फिर बोले, क्या तुम्हें पता है सोना कहाँ मिलता है? किसान बोला, धरती के अंदर। संत बोले, और हीरा? किसान बोला, वह भी धरती के अंदर। तब संत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही गहराई में रखा जाता है। दोस्तों, यह सुनकर किसान चुप हो गया। संत फिर बोले, ऊपर वाला तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वह तुम्हें तराश रहा है, क्योंकि साधारण आत्माओं को इतनी कठिन परीक्षाएं नहीं दी जाती। दोस्तों, सच यही है, जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष सहते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है ऊपर वाला आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, तूफान हमेशा कमजोर पेड़ों को गिरा देता है, लेकिन जो वृक्ष बार बार तूफानों का सामना करते हैं, उनकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। उसी प्रकार आपके संघर्ष भी आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से हर दिन टूट रहे हैं। कोई पैसों की चिंता में है, कोई रिश्तों के दर्द में, कोई अकेलेपन में, तो कोई अपने अधूरे सपनों के बोझ में। लेकिन सुनो, जिस इंसान के भीतर उम्मीद बाकी है, उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आज भी आप हर सुबह उठ रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं, फिर से जीवन जीने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो समझ जाइए, ऊपर वाला अभी भी आपके साथ है।
क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान का साथ छोड़ते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके भीतर अभी भी एक छोटी सी रोशनी बाकी है तो विश्वास रखिए, अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, लेकिन देर से खिलने वाले फूल अक्सर सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसलिए अपने समय का इंतजार कीजिए। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें उड़ाने दीजिए। एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। और याद रखिए, जब इंसान अपने सबसे कठिन समय में भी अच्छाई करना नहीं छोड़ता, तब ब्रह्मांड उसकी मदद करना शुरू कर देता है। अगर आपको दर्द मिला फिर भी आपने प्रेम बांटना नहीं छोड़ा, अगर आपको धोखा मिला फिर भी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो विश्वास रखिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है। बस अभी अपने मन को हारने मत दीजिए। हर सुबह फिर उठिए, फिर से मुस्कुराइए, फिर से खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कई बार ऊपर वाला इंसान को वहां तक गिरने देता है जहां से उठकर वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सके। और एक दिन जब आपकी जिंदगी बदलेगी तो आप पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखेंगे और आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन उस दिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे आंसू इस बात के होंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आज की इन बातों को केवल सुना नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस किया है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। हाँ, जो आंसू आपने अकेले में बहाए हैं, जो रातें आपने चुपचाप जागकर बिताई हैं, जो टूटन आपने अपने दिल में छुपा कर रखी है, ऊपर वाला उन सबको देख रहा है। दुनिया भले ही आपकी मुस्कान देखे, लेकिन ईश्वर आपके दिल की थकान देखते हैं। और विश्वास मानिए, जिस इंसान ने दर्द में भी उम्मीद को जिंदा रखा, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। दोस्तों, कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि इंसान खुद से ही हारने लगता है। उसे लगता है अब मुझ में ताकत नहीं बची, अब शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, अब शायद मैं अकेला हूँ। लेकिन सुनो, अगर तुम अभी भी सांस ले रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, तो समझ लो ऊपर वाला अभी भी तुम्हारे साथ है। क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान को छोड़ते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम आज भी हर दर्द के बाद उठ रहे हो, हर टूटन के बाद मुस्कुरा रहे हो, हर आंसू के बाद फिर जीने की कोशिश कर रहे हो, तो विश्वास रखो, तुम्हारे भीतर बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं अक्सर वही लोग दूसरों के लिए सबसे ज्यादा दुआ करते हैं। जो लोग भीतर से टूटे होते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को सबसे ज्यादा हिम्मत देते हैं। और जो लोग अपनी तकलीफों के बावजूद अच्छाई करना नहीं छोड़ते, ऊपर वाला एक दिन उन्हीं लोगों की जिंदगी बदल देता है। अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत हो। हर इंसान तुम्हारी कहानी नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तुम्हारा दिल और ऊपर वाला ही समझता है। और शायद यही कारण है कि कई बार सबसे अच्छे लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। लेकिन सुनो, अकेलापन सजा नहीं है। कई बार ऊपर वाला इंसान को अकेला इसलिए करता है ताकि वह खुद को पहचान सके, ताकि वह दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो डरना मत, क्योंकि सूरज निकलने से पहले रात हमेशा सबसे ज्यादा काली होती है। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दो, लेकिन उन आंसुओं के साथ अपनी उम्मीद को मत बहने देना, क्योंकि उम्मीद ही वह रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी इंसान को रास्ता दिखाती है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। आज जो संघर्ष तुम्हें रुला रहे हैं, कल वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखोगे और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन उस दिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे आंसू इस बात के होंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि इन शब्दों ने आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का किया, तो इस प्रेम को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अंदर से टूट चुके हैं, जो रातों को चुपचाप रोते हैं, जो जिंदगी से हार मानने लगे हैं और जिन्हें सिर्फ कुछ सच्चे शब्दों की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी टूटे हुए इंसान के दिल में फिर से उम्मीद जगा दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली बातें आप तक आगे भी पहुंचती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दिल की भावना कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम टूटे हुए दिलों को उम्मीद देने की कोशिश करते हैं।
हम उन लोगों तक रोशनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर चुप्पी सुन रहा है, और सही समय आने पर वह तुम्हारी जिंदगी को भी इतनी खूबसूरती से बदलेगा कि तुम अपने पुराने दर्द भूल जाओगे। बस अभी अपने विश्वास को मत टूटने देना। ईश्वर आपके जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर दें। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मजबूत बने रहें और अपने दिल की अच्छाई को कभी मरने मत दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही गहरी, भावुक और आत्मा को छू लेने वाली दिव्य बातों के साथ।